5th चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 3 करने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक की जो स्टेटमेंट है वो है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000, मतलब कि हमने डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद हमने 1000 से उसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब एक क्वेश्चन है, वो कहता है कि ए पीस ऑफ वुड इज 0.85 सेंटीमीटर थिक। एक हमारे पास पीस है लकड़ी का जिसकी मोटाई जो है ना वो इतने सेंटीमीटर है। इफ 10, 100 एंड 1000 सच पीसेस आर पायलट, व्हाट विल बी देयर टोटल थिकनेस। बतानी है कि अगर हमारे पास 10, 100 या 1000 उस तरह के पीस हों तो कितनी मोटाई बनेगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि एक पीस की जितनी मोटाई है, थिकनेस वन पीस की जितनी है, हमने उसको 10 से, 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो किस तरह हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है, अब हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर है मेरे पास 0.80। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो मल्टीप्लाई करवाने का तरीकाकार ये है कि 1 के साथ ये जो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, अगर एक डिजिट है चूंकि यहाँ पे, तो पॉइंट जो है ना वो लेफ्ट से राइट की तरफ उतने डिजिट्स मूव कर जाता है आगे। फॉर एग्जांपल कि 1 के साथ एक डिजिट है, एक जीरो है, तो जब हम 0.80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.80 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, क्योंकि 1 के साथ एक जीरो है, तो जितने 1 के साथ जीरो होंगे उतने ही पॉइंट या उतने ही डिजिट्स ये जो डेसिमल है, ये पॉइंट है, ये मूव करके लेफ्ट टू राइट की तरफ चला जाता है। अब इसका आंसर चूंकि 10 है, ये 1 डिजिट क्रॉस करके आगे चला जाएगा, यहाँ पे 8.0 इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करवाने के बाद। इसी तरह फर्ज कर ले मेरे पास नंबर है 0.857 और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 100 से। चूंकि 1 के साथ दो जीरोज हैं तो ये पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ दो डिजिट्स मूव कर देगा, 1 और 2 यहाँ पे चला जाएगा, आंसर आएगा 85.7। इसी तरह अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल 5.21 मल्टीप्लाई भी 1000, चूंकि अब 1 के साथ तीन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो तीन डिजिट्स, थ्री डिजिट्स ये आगे मूव कर देगा, 1, 2, क्योंकि अब थर्ड डिजिट यहाँ पे नहीं है, हमने खुद से यहाँ पे वो जीरो लगा लेना है, तो 210 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो अब आंसर आएगा 5210 पॉइंट। अब यहाँ से खुद से जीरो लगा लेंगे, मतलब कि 1 के साथ जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ उतने डिजिट मूव कर देगा आगे की तरफ, मतलब कि उतने डिजिट्स क्रॉस करके आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ये तरीकाकार है कि जब हमने मल्टीप्लिकेशंस करवानी है डेसिमल्स की, किसके साथ, 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमने 0.85 को मल्टीप्लाई करवाना है, पहले 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम 0.85 को 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, चूंकि 1 के साथ एक जीरो है तो एक डिजिट क्रॉस करके आगे पॉइंट ट्रांसफर हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। अगर 0.85 को मल्टीप्लाई करवाएं 100 के साथ तो 1 के साथ चूंकि दो जीरोज हैं, दो डिजिट 8 और 5 ये क्रॉस करके आगे पॉइंट ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह 0.85 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 के साथ चूंकि तीन नंबर ऑफ जीरोज हैं
तो 3 डिजिट्स क्रॉस करके आगे चला जाएगा पॉइंट। क्योंकि अब यहाँ पे थर्ड डिजिट नहीं है, ये हम खुद से 0 लगा के फिर इसको आगे ट्रांसफर करवाएंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इस तरह आंसर आएगा। मतलब कि जो मल्टीप्लीकेशन है डेसिमल्स के साथ, किसकी 10 की, 100 की और 1000 की, वो इस तरह होगी। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको अब हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है 1.59 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 1.59 को 10 के साथ। क्योंकि 1 के साथ एक नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ एक डिजिट मूव कर देगा आगे की तरफ। आंसर आएगा 1.5। चूंकि यहाँ पे पॉइंट है, ये एक जीरोस है, एक जीरो है, ये एक डिजिट क्रॉस कर देगा आगे 0.9। तो हमारे पास बच्चों जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। इसके बाद हमारे पास अब सेकंड बी पार्ट है। तो बी पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो है 2.48 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब अगर आप देखें तो 1 के साथ ये दो नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो पॉइंट जो है ना, ये दो डिजिट्स लेफ्ट से राइट की तरफ इधर की तरफ मूव करके आगे ट्रांसफर हो जाएगा। 2 1 और 2 ये दो डिजिट्स क्रॉस कर देगा 4 8 यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। अगर खुद से यहाँ पे जीरो लगाना है तो लगा लें, अगर नहीं लगाना तो कोई मसला नहीं। अब इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट सी। उसकी स्टेटमेंट है 4.37 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब चूंकि 1 के साथ तीन नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो ये जो पॉइंट है ये तीन डिजिट्स लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। अब हम पहले इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4.37 और ये खुद से जीरो एक लगा ले मल्टीप्लाई भी 1000। अब चूंकि तीन डिजिट्स ये क्रॉस करके आगे जाएगा 4 3 1 2 और 3 जीरो के बाद पॉइंट आएगा 7 0 यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट खुद से लगाना है तब भी ठीक है, अगर नहीं लगाना तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोर पार्ट पे डी। तो वो है हमारे पास 5.43 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर आप देखें यहाँ पे 1 के साथ दो नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो दो डिजिट जो है ना वो पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर देगा आगे 5 ये 1 ये 2 4 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसके बाद पॉइंट लगा के जीरो लिखना है तो लिख लें, अगर नहीं लिखना तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब हम इसके बाद अगला पार्ट करते हैं 3.03 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 के साथ चूंकि दो नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो दो डिजिट पॉइंट जो है ना ये लेफ्ट से राइट की तरफ दो डिजिट्स क्रॉस करके आगे ट्रांसफर हो जाएगा। आंसर आएगा 303। चूंकि ये 1 डिजिट ये 2 डिजिट यहाँ पे आएगा। इसके बाद अब हम आगे करेंगे एफ पार्ट, वो है 3.06 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब आप यहाँ पे देखें तो 1 के साथ तीन नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो तीन डिजिट्स ये पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करके जाएगा। पहले वो थ्री डिजिट्स बना लो यहाँ पे 3.060 मल्टीप्लाई भी 1000। अब यहाँ पे चूंकि तीन नंबर ऑफ जीरोस है, तीन डिजिट्स ये पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करके जाएगा 3 ये 01 ये 2 डिजिट ये 3060 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इसके बाद जो अगला हमारे पास पार्ट है वो है 3.54
मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप देखें यहाँ पे 1 के साथ 2 नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो 2 डिजिट जो है ना वो पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर देगा। तो आंसर आएगा 3 1 डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ पे आएगा 5 4। अब रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास ये आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास 8.73 मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो 1 के साथ वो 1 है, तो पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ 1 डिजिट मूव करके आगे ट्रांसफर हो जाएगा। आंसर आएगा 8 7, क्योंकि ये 1 डिजिट यहाँ पे आएगा 0.3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है 3.103 3.103 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो 1 के साथ 2 नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ आगे मूव हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 2 और ये 0 के बाद आएगा 1 0.3। अब रिक्वायर्ड आंसर ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 4.72 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसका जो आंसर आएगा, चूंकि एक नंबर ऑफ जीरोज है तो एक डिजिट पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर देगा। आंसर आएगा 47.2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 का 1 जो कि सॉल्व हो चुका है।